ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। आने वाले 6 महीने में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, वही किन बातों को लेकर आपको सावधानी रखनी है और वह कौन सी वस्तु है जिसको यदि आप चुपचाप अपने पर्स में या अपने पास रखते हैं तो आपका समय कैसा भी चल रहा हो, भाग्य का सहयोग और भाग्योदय आपका निश्चित तौर पर होगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, बड़े ग्रहों की, तो इन 6 महीनों में 4 बड़े ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति और शनि की स्थिति आपके लिए किस प्रकार से रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, शनि आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे और शनि 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे नवंबर तक। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो 9 जुलाई 2025 तक अस्त रहेंगे और चौथे भाव में ही गोचर करेंगे। हालांकि 9 जुलाई के बाद ये उदित होंगे और 18 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद ये पंचम भाव में जाएंगे। वही केतु की बात करते हैं तो केतु 6 हाउस से गोचर करेंगे, राहु आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। ठीक है, तो इन ग्रहों के आधार पर आइए जानते हैं कि क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। सबसे पहले हम राहु को समझेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, राहु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है और इसके साथ ही वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। देखिए, शनि की 7.5 का जो पहला चरण होता है या तीसरा चरण होता है वह कम कष्टदायी होता है, लेकिन जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण चलता है तो यह ज़्यादा कष्टप्रद होता है। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कष्टों में भी कुछ न कुछ खुशी आपको जरूर यहाँ पर मिलने वाली है और वह खुशी आपको राहु महाराज देंगे। देखिए, 12वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो ऐसे मीन लग्न या मीन राशि के जातक जो इन्वेस्टमेंट के किसी भी पोर्टफोलियो से जुड़े हैं या आप फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर हैं, तो आपको ये राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जो लोग इंटरनेट के माध्यम से कार्य कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी समय जुलाई से लेकर और दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेगा। अब देखिए, राहु का एक प्रभाव अवश्य होता है मीन राशि वालों कि कई बार जब 12वें भाव में राहु होते हैं तो ये आपको मेहनती जरूर बनाते हैं, खुद की मेहनत से ही आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा। तो राहु यहां पर यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी, आप जिस काम को हाथ में लेंगे वह पूरा जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। इसके साथ राहु 12वें भाव में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके अंदर कुछ न कुछ हुनर सीखने की कला या कोई न कोई आपके अंदर हुनर है, उससे पैसा बनाने का अवसर आपको अवश्य देने वाले हैं। यानी कि 6 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एडिक्शन से बचना होगा। ठीक है, राहु 12th हाउस में कई बार भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं और वो भ्रम फालतू का रहता है। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो आपके अंदर एक फियर रहेगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उस फियर से आप बाहर निकलिए। ठीक है, आप या तो अपने करियर को लेकर ऐसी सोच रहे कि कुछ आगे किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, रिश्तों में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इन सभी फियर से आप बाहर निकलिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जिन लोगों का आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ काम है अथवा वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप ज्यादा रात तक जग सकते हैं, तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं से हेल्थ पे पड़ेगा। यानी काम आपका अच्छा रहेगा, है ना, लेकिन हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हो सकेगा अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे तो उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। साथ ही नशा, है ना, गलत संगति, इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब देखें, अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो इनकी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये केंद्र स्थान से गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो निश्चित तौर पर आपके लिए सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाले होंगे। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जुलाई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक का टाइम अच्छा है। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, पारिवारिक स्थितियां बढ़िया रहेंगी। लेकिन हाँ, जुलाई का महीना थोड़ा सा पारिवारिक तौर पर आपको चुनौतियां दे सकता है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े की वजह से आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। लेकिन अगस्त आते आते स्थितियां ठीक होंगी और सितंबर अक्टूबर के महीने आते आते आप भूमि से संबंधित आपका कार्य हो सकता है, मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं अथवा कुछ नई चीज आप सुख सुविधा की खरीदेंगे, तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब देखें, 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर
होगा वह आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, विद्या अर्जित करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे लोग जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, है ना, कंसल्टेंसी देते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। और संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो आप संतान अथवा फैमिली की तरफ बढ़ सकते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम रहेगा। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमय दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मीन लग्न या मीन राशि वाले आप हैं तो आप निगेटिव थॉट से बचिए। आपके साथ कुछ बहुत बड़ा निगेटिव घटना नहीं होने वाली है। यद्यपि यदि आप बुध की महादशा में चल रहे हैं या ऑलरेडी आपकी सूर्य की दशा चल रही है या अगर हम कहें कि राहु या शनि, इन 4 में से किसी एक ग्रह की दशा चल रही तो थोड़ा सा आप भय रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखने से कहीं ना कहीं से आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कोई सडन नेगेटिव घटना नहीं होने वाली है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू करेंगे तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। मेहनत से आपके धन आने वाला है, धन आप कमाएंगे, संपत्ति बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, पैसा कहीं आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बहुत सही जगह पर पैसा निवेश करें। तो डॉक्यूमेंट पर ध्यान देना होगा आपको, है ना। इसके साथ बिजनेस व्यापार की यदि हम बात करते हैं तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो देखिए बिजनेस व्यापार के लिए समय बहुत बढ़िया है। काम कारोबार अगर आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही देखिए सप्तम भाव पर, तो और 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो यदि आपका सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य है, या इसके अतिरिक्त पब्लिक सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, या अपनी इंडिविजुअल दुकान वगैरह फैक्ट्री शॉप चला रहे हैं, हालांकि फैक्ट्री चलाने वालों को ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए बढ़िया है। थोड़ा सा प्लानिंग करिए, प्लानिंग के बाद अगर रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ भी अगर आप नया बिजनेस का सोच रहे हैं तो थोड़ा अपनी कुंडली वगैरह दिखवा लीजिएगा, उसके बाद शुरू करेंगे, या डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करा लीजिएगा, प्लानिंग कर लीजिएगा, तो स्ट्रक्चर उसका बना लीजिएगा, तो आपको बिजनेस व्यापार में भी आने वाले 6 महीने में अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो धन के मामले के लिहाज से देखें समय तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, धन लाभ की स्थिति बढ़िया होगी, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि धर्म का है, एजुकेशन का है, ठीक है, विदेश से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, तो निस्संदेह आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। वर्किंग कैपेसिटी आप में अच्छी रहने वाली है, स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है, तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों को बेहतर करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ ही आप देखें कि हम जब केतु की बात करते हैं, केतु जैसा प्लैनेट 6 हाउस में, देखिए जो लोग सर्विस के अंदर हैं, जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका जॉब में मन नहीं लगेगा, आप परिवर्तन की तरफ भागना चाहेंगे, आप चेंज करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा भी आप बचिएगा। चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए जो समय रहेगा वह अगस्त का महीना बेहतर जाएगा, तो आप अगस्त के महीने में नौकरी, जॉब, प्रोफेशन में चेंजेस कर सकते हैं, वो चीज आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहने वाली। हालांकि केतु जब 6 हाउस में, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि नौकरी वाइज अच्छा है, पारिवारिक जीवन भी अच्छा है, संतान की स्थिति बेहतर है, एक से अधिक प्रेम संबंध यहां पर हो सकते हैं। साथ ही मैरिटल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इस समय अवधि के दौरान मैरिटल लाइफ में जीवन साथी का स्वभाव आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन जीवन साथी आपके बीमार हो सकते हैं या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो सकती है। तो मीन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान अपने जीवन साथी का सहयोग आपको करना है, आप उनको समझ के चलें तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। संतान का ध्यान दें, संतान गलत संगति में तो नहीं जा रही है ना, और खुद पर, चरित्र पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। काम चलता रहेगा आपका। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो अगस्त के आसपास, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, अभी कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, माता पिता के सुख में कमी हो जाएगी। अगर आप मिडिल एज में हैं तो राहु जब 12th से गोचर करते हैं तो ये स्थान परिवर्तन करवाते हैं, ठीक है। तो बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके घर में, उनके साथ में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, या बॉस के साथ में मतभेद हो सकता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। हालांकि जो आपका मतभेद होगा बॉस लास्ट में जाके आपको समझेंगे, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका खराब ही हो जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता। अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यहां पर 3-4 चीजें बहुत अच्छी होंगी। पहली बात तो सुख सुविधा बढ़ेगी, संतान का सुख मिलेगा, धन लाभ की स्थिति बेहतर रहने वाली है, ठीक है। पैसा आएगा, थोड़ा सा मानसिक तौर पे परेशान आप रहेंगे, हेल्थ आपकी गड़बड़ होगी, तो इस पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अगर आप एक ही दिशा में, एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। कर्म पर अपने फोकस कीजिए, चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, ठीक है। प्रॉपर्टी का सुख मिल रहा है, और साथ ही रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपके लिए
बढ़िया, लॉ, कंसल्टेंसी, इन सभी फील्ड से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। देखिए 2 नेगेटिव घटनाएं 3 हो सकती हैं आपके साथ में। पहली बात कि अगर आपको नशे की आदत है तो ध्यान दीजिएगा, यह समय बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि लगन से शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति नशे की तरफ जरूर जाता है। दूसरा, गलत संगति, गलत व्यवहार से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। और तीसरा, चरित्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी स्थितियां आपके लिए बहुत ही शानदार बनी हुई हैं। उपाय क्या करना है? देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए कोई भी ग्रह दशा चली हुई, एक उपाय आप निश्चित तौर पर कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आप गुरुवार के दिन, है ना, आपको क्या करना है, एक सफेद रंग की रुमाल लेनी है और छोटी सी हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है। ध्यान रखें वो हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए। उसको आप अपने रुमाल में लपेट कर, सफेद रंग की रुमाल रखना है आपको, उसमें लपेट कर और सदैव अपने पॉकेट में आप उसको रखिए या अपने वर्क प्लेस पर आप रखिए। धीरे धीरे करके देखेंगे कि बृहस्पति का शुभ आशीर्वाद आपके जीवन में पड़ेगा। साथ ही चंद्रमा का भी शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, शुक्र का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में धन की स्थितियों में सुधार, साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता, मानसिक तनाव आपका खत्म होगा और साथ ही आपके सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और कैरियर में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस उपाय को आप जरूर करें। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो